गर्भपात एक बहुत ही मुख्य समस्या है फीमेल्स में, जो कि अगर वो नॉर्मली कंसीव होती तब भी हो सकती है और आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। तो बेसिकली जब गर्भपात होता है तो 3 चीज़ें हमें एड्रेस करनी होती हैं। पहली चीज़ होती है कि बच्चेदानी, क्या कोई बच्चेदानी में प्रॉब्लम थी, जैसे बच्चेदानी के अंदर कोई सेप्टम या कुछ और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से गर्भपात हो रहा है, या ब्लड सप्लाई नहीं आ रही है, इसकी वजह से ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मदर जिसके अंदर ये बच्चा पल रहा है उसके अंदर कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं। वो मेडिकल डिसऑर्डर्स पहले से हो सकते हैं या जब वो प्रेग्नेंट हुई है तो प्रेगनेंसी के दौरान आ सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि भ्रूण, जो आपके बच्चे हैं जो अंदर ऑलरेडी मदर के गर्भाशय में पल रहे हैं, उनमें कोई डिफेक्ट्स हो। बिकॉज वो नेचर का होता है कि नेचर 90% डिफेक्ट्स को खुद से ही गिरा देता है, गर्भपात करा देता है। तो अगर आपके एम्ब्रियोज में बार बार प्रॉब्लम हो रही है और आईवीएफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, बार बार केमिकल प्रेगनेंसी आ रही है या मिसकैरेज हो रहा है, तो बेटर होता है एक पीजीटी करके टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेक्निक। उसमें जेनेटिक स्क्रीनिंग हो जाती है एम्ब्रियोज की कि क्या ये एम्ब्रियोज में कोई एनॉमली है, खराबी है या नहीं। तो उस केस में स्क्रीन करके उन एम्ब्रियोज को अंदर डाला जा सकता है जिससे कि मिसकैरेज के रेट्स कम हो जाते हैं। तो जो रिकरेंट आईवीएफ फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, रिकरेंट मिसकैरेज के पेशेंट्स होते हैं, उसमें ये तकनीक हमें यूज़ करनी चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम होती है अगर मेडिकल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, तो कुछ तो मेडिकल डिसऑर्डर हमें पहले से पता रहते हैं। जैसे पेशेंट को पहले से पता रहता है कि वो डायबिटिक है या वो हाइपरटेंसिव है या उसे थायराइड की प्रॉब्लम है, तो हम उसे पहले से कंट्रोल करके चलते हैं, या उसे इन्फेक्शन है। पर ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी आने के बाद वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है जो वेल कंट्रोल्ड हो पहले से, या फिर कोई फीमेल बिल्कुल नॉर्मल हो और प्रेगनेंसी में उसे ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बिकॉज जेस्टेशन जब होता है, सो जेस्टेशनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेडिकल डिसऑर्डर्स होती हैं। उस वक्त आपको स्पेशल जो उन बीमारियों के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भेजना पड़ता है और बॉडी को उसे कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए वो डॉक्टर्स आपको उसके लिए मेडिसिन देते हैं। तीसरी चीज़ होती है अगर यूट्रस के अंदर डिफेक्ट होता है तो उसे ऑब्वियसली हमें दूरबीन वाला काटना पड़ता है। अगर सेप्टम होता है तो उसको दूरबीन डाल के काटना पड़ता है। कभी कभी सिर्फ नीचे से दूरबीन होती है जिसे हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, या ऊपर से लैप्रोस्कोपी करके हमें इसे क्लियर करना पड़ता है। दूसरी सवाल ये आती है कि ये जो मिसकैरेज हुआ है इसको किस तरह से एंड किया जाए। मीन्स क्या डीएनसी कराना बेटर है, क्या मेडिकल चीज़ें मीन्स मेडिसिन खाने से बेटर है। तो ऑब्वियसली क्योंकि हमें पेशेंट की फिर से प्रेगनेंसी करनी होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि मेडिकली मीन्स मेडिसिन से ही ये अबॉर्शन हो जाए। डीएनसी यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी पेशेंट का ऑब्वियसली अगर मेडिकली नहीं होता है संभव, तो फिर ऑब्वियसली हमें डीएनसी करना पड़ता है। बिकॉज कभी कभी पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहती है तो डीएनसी करके उसको ख़त्म करना पड़ता है। बिकॉज जो एक फ़ीमेल होती है उसकी लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर जैसे वैसे तो अल्ट्रासाउंड होता है, 3D स्कैन्स होते हैं, पर फिर भी सब कुछ क्लियर होता है, फिर भी पेशेंट के अननोन कॉजेज़ होते हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स दूरबीन डाल करके देखना पसंद करते हैं और साथ में टिश्यू की जांच मीन्स टुकड़े की जांच लेते हैं जिससे कि हार्मोन इम्बैलेंस का पता चल जाता है। इससे प्रेगनेंसी आगे आने में सफलता मिलती है और जो कि दोबारा मिसकैरेज में नहीं लैंड करे पेशेंट। ये सब कुछ वेज हैं जिससे हम मिसकैरेज को अवॉइड कर सकते हैं। और मिसकैरेज होने पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को खुश रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। बिकॉज आपके माइंड से हार्मोन्स बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो इन हर चीज़ को रेगुलेट करते हैं। और खुशी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अल्टीमेटली डिसाइड करती है हर चीज़। हम रखें आपका ख्याल।